टॉपिक, जैसे आपको याद है, ये स्प्रिंग 2000 में 2020 में हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और कंप्यूटर एप्लीकेशंस का हमारा कोर्स है, और हम लोगों ने कैमड्रा को या कैमड्रा अल्ट्रा को जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है। कैमड्रा अल्ट्रा में इस वक्त मेरे पास जो है वो 3 फाइल्स मौजूद हैं, जिनमें से 2 जो है वो ज़रा बड़ी फाइल्स हैं। इनमें से कैमड्रा अल्ट्रा को हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। फाइल नंबर 2 जो मेरे पास नज़र आ रही है, ठीक है। और फाइल नंबर 2 को ओपन करता हूँ। इसके साथ साथ जो है वो मैं इस तरफ से अपने इस कैमड्रा सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर लेता हूँ, ताकि हम लोग जो है वो जो भी यहाँ से पढ़ें उसको साथ ही साथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इस मकसद के लिए मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का मटेरियल जो है वो लिया है। उनमें से एक हमारे पास माउंट होलीओक कॉलेज है, और इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक ट्यूटोरियल जो है वो प्रिपेयर किया हुआ है, और इस ट्यूटोरियल को हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। तो ये और स्टूडेंट आ गए हैं, इनको भी एडमिट कर लें। अच्छा जी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैमड्रा अल्ट्रा से हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मिल सकती हैं, या कैमड्रा अल्ट्रा के अंदर हमारे सामने कौन कौन सी सहूलतें मौजूद हैं। उनमें से सबसे फर्स्ट है एलिमेंट्स इन कैमड्रा। एलिमेंट्स जो हैं, जैसे हम लोग जानते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन है, ऑक्सीजन या इस किस्म के मुख्तलिफ, तो उन एलिमेंट्स के सिंबल इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर एलिमेंट्स से मतलब ये है कि कैमड्रा के अंदर कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरा जो कैमड्रा में हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, ये जो हम लोग कैमड्रा की मदद से बना सकते हैं, वो है बॉन्ड्स। जैसे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड्स जो है वो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। तो ये इसी तरीके कार से एटम्स को लेबल करना, लेबल करने से मतलब भी यही है कि एटम्स के सिंबल जो है वो लिख दी जाए। जैसे हम लोग जो है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये हमारे पास, यहाँ से मैं ज़रा इसको बड़ा कर दूं, ताकि इसको बड़ा करने के लिए, खैर, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर बॉन्ड जो है वो लिख रहे हैं। तो इस बॉन्ड के साथ हम देखते हैं कि एक और बार क्लिक करने पर और बॉन्ड आ गया। इनमें हम देख रहे हैं कोई एलिमेंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट नहीं किए गए। ठीक है। तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर अगर नाइट्रोजन लिखना चाहते हैं, नाइट्रोजन लिख दिया, तो इस चीज़ को कहा जाएगा कि ये लेबल कर दिया है हमने इस एटम को, या इस जगह पे मौजूद एलिमेंट को लेबल कर दिया है। ठीक है। इसी तरीके कार से इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग रेंज बना सकते हैं। उनमें से कुछ रेंज जो हैं वो हमारे पास पहले से ही बनी हुई फॉर्म में मौजूद हैं, उनको हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके कार से मूविंग, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स, कि आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया, आप जो बनने वाली शक्ल में वो कोई इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, आपको एंगल उसका ठीक नहीं लग रहा, तो हम लोग जो है उसे तब्दील कर सकते हैं, उसके एंगल्स को तब्दील कर सकते हैं। इसी तरीके कार से न्यू मैन प्रोजेक्शन, ये आप लोग मेरा ख्याल है बीएससी में पढ़ के आए थे कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, या डिफरेंट स्टाइल्स हैं,
उन स्टाइल्स के लिए हम लोग जो है वो प्रोजेक्शंस का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके कार से एक है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। अब हम लोग हर एक जो है उसको अलग अलग से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स इन कैमड्रा। कैमड्रा के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स या सहूलियात मौजूद हैं। उनमें से सबसे पहले एलिमेंट जो हमारे पास मौजूद है वो मेन्यू है। हम लोग जानते हैं कि जिस वक्त हम लोग कैमरा ओपन करते हैं तो इस ऊपर वाले हिस्से पर डिफरेंट जो है वो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं और इन ऑप्शंस को हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑप्शंस, इनमें से इन तमाम ऑप्शंस के लिए एलिमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है या और इस एलिमेंट को मेन्यू का नाम दिया जाता है। सेकेंडली हम लोग जो है वो देखते हैं यहाँ पर मेन टूल बार है, ये दूसरा हमारे पास एलिमेंट है। इस टूल बार की मदद से हम लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स ड्रा करना चाहें, एरोज ड्रा करना चाहें, या इसी तरीक़े कार से हम लोग जो है कोई ऑर्बिटल्स जो हैं वो शो करना चाहें तो ये हम लोग जो है वो कर सकते हैं। या इसी तरीके कार से हम लोग कोई रिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहें तो वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके कार से नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनमें से एक है डॉक्यूमेंट विंडो। एक है डॉक्यूमेंट विंडो। तो डॉक्यूमेंट विंडो ये सारे का सारा पैनल जो हमारे सामने खुला हुआ है, इस पूरे पैनल के लिए मजमूई तौर पर जो है वो डॉक्यूमेंट विंडो का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके कार से इस तरफ ये डॉक्यूमेंट विंडो है रेड कलर से जिसे पॉइंट आउट जो है वो किया गया है। तो ये हमारे पास इसके मेन जो है वो एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से मेन टूल बार है, जैसे ग्रीन कलर से या ग्रीन शेड जो है वो इसकी मदद से रिप्रेजेंट किया गया है, ब्लू कलर से मेन्यू को रिप्रेजेंट किया गया है और रेड कलर से डॉक्यूमेंट विंडो को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स बने हुए देख रहे हैं। इस किस्म के स्ट्रक्चर्स जो है ये हम लोग भी इस सॉफ्टवेयर की मदद से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसके अंदर ये जो मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं या जो हमारे पास ये मेन टूल बार है, इस मेन टूल बार में मौजूद मुख्तलिफ आइकन्स और इनके फंक्शंस जो हैं वो क्या हैं। इनमें से सबसे पहले हमारे पास एक तो ये है, इसके लिए लेसो का नाम इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे के लिए मार्की का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद होगा कल जब हमने इसके ऊपर मार्की तो ये साथ में ऑप्शन आ जाता है और इसके साथ जो है वो लेसो का ऑप्शन जो है ये भी आ जाता है। तो अच्छा, और मार्की और लेसो इन दोनों को ही हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए और फिर उसको सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर इस किस्म का है कि पूरे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने जो है वो सिलेक्ट करना हो तो हम लोग जो है वो मार्की को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रक्चर इस किस्म के हों कि हम 2-3 स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको सिलेक्ट करने के नतीजे में कोई और स्ट्रक्चर भी दरमियान में आ सकता है, तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग जो है वो लेसो को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मदद से अभी इसमें एक गलती आप देख रहे हैं कि ये सिलेक्ट हुए लेकिन एक जो है वो बॉन्ड रह गया है। ठीक है, तो हमें दोबारा सिलेक्ट जो है वो करना पड़ेगा इस तरीके कार से कि जिन चीज़ों को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो
सारी इसके अंदर जो है वो आ जाएं। अब एक और गलती जो है वो इसमें हमें नज़र आ रही है, और वो ये कि जो साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर शो किया गया है वो भी इसके अंदर आ गया। बहरहाल हम लोगों को अच्छा, और इसके अलावा इस सिलेक्ट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इन स्ट्रक्चर्स को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया उसके ऊपर कर्सर लाएं, जिस वक्त ये हैंड का निशान जो है वो बन जाए उस वक्त आप माउस को जो राइट क्लिक है वो करें। जब तक आप राइट क्लिक किए रखे रहेंगे तब तक ये सिलेक्टेड रहेगा और इसको आप मूव करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टिल्टेड फॉर्म में है। आप इसको जो है वो सीधा करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप इसके ऊपर जो इसको सिलेक्ट आपने किया हुआ होगा यहाँ पर आप जो है वो कर्सर को लाएं, माउस के राइट क्लिक करें और इसकी मदद से आप थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये रोटेट कर जाएगा और इसको आप इसके एंगल वगैरह जो है उनको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे इसे मैंने यहाँ पर जो है वो कर दिए। उसके बाद दोबारा इधर आ जाते हैं, ये हमारे पास हम देखते हैं कि रेक्टेंगल सेक्शन है, ये लेसो है, इसी तरीके कार से ये हमारे पास इरेजर है। अगर हमें कुछ लिखना हो तो हम लोग जो है वो टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए ए का निशान जो है वो दिया गया है। इसी तरीके कार से कोई स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड शामिल करना हो तो हम लोग जो है वो सॉलिड बॉन्ड को सिलेक्ट करते हैं। इसी तरीके कार से मल्टीपल बॉन्ड्स या ऑर्बिटल्स को या डैश की शक्ल में जो शो किए गए हैं ये भी बॉन्ड्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बोल्ड सॉलिड बॉन्ड है, वेज जो है ये भी बॉन्ड है। तो हम लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स इसकी मदद से जो है वो बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो दोबारा अपने इस टॉपिक इसमें हम देखते हैं कि टूल बार में वो सारी चीज़ें जो बॉन्ड्स से रिलेटेड हैं उनको जो है वो हाईलाइट किया गया है रेड सर्कल की मदद से या रेड जो है वो दायरे की मदद से। तो यहाँ पर बॉन्ड्स, टू ड्रा अ बॉन्ड चूज द सॉलिड बॉन्ड टूल फ्रॉम द मेन टूल बार ऑन द लेफ्ट। उसके बाद क्या है, फिक्स्ड बॉन्ड लेंथ, फिक्स्ड बॉन्ड एंगल्स, ये हमें करने की ज़रूरत जो है वो पेश नहीं आती क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाए तो उन स्ट्रक्चर्स में हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि ये खुद ब खुद ही जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये खुद ब खुद ही खुद को सिलेक्ट कर लेती हैं। जैसे इधर से हम लोग जो है ये फ़र्ज़ करें ट्रिपल बॉन्ड को सिलेक्ट करते हैं और इस जगह पे तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की ओरिएंटेशन जो है वो बिल्कुल 180 का एंगल होता है, तो इसमें ये बिल्कुल सीधे जो है वो बन गए। तो इसके लिए हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि हम इसको सिलेक्ट करें, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने सिलेक्ट करना होगा तो ऑब्जेक्ट फिक्स्ड एंगल्स एंड और फिक्स्ड एंगल्स एंड इफ अ check mark is next to the fixed length or fixed angles। तो कमांड में क्या करेंगे, द बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर विल बी डिफॉल्ट लेंथ एंड द बॉन्ड एंगल। तो ये पहले से हुए हैं तो डिफॉल्ट इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन या ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज इनको पहले से सेट किया हुआ है। जैसे अभी ये इन्होंने डबल बॉन्ड के लिए हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है वो डबल बॉन्ड को जो है रिप्रेजेंट करें। डबल बॉन्ड के मतलब आप लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी होती है, डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 जो है वो हुआ करती है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल के मतलब हम जानते हैं कि एंगल जो है वो 120 के
बराबर होता है, यहाँ पे खुद ब खुद ही 120 का एंगल जो है वो बन जाएगी। ठीक है। इसी तरीके कार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉन्ड्स के अंदर इन्होंने ये डैश की शक्ल में एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है, एक को जो है वो सॉलिड बॉन्ड की शक्ल में रिप्रेजेंट किया है, और एक को जो है वो वेज की शक्ल में रिप्रेजेंट जो है वो किया है। ये भी हमारे पास जो है वो सूरत हाल मौजूद है। डैश जो है ये रिप्रेजेंट करता है बिलो द प्लेन को, और ये जो है वो अबव द प्लेन को रिप्रेजेंट किया करता है। ठीक है। तो इसी तरीके कार से ये यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड्स के मतलब जो है वो बताया गया है कि साइक्लिक कंपाउंड्स हम लोगों ने अगर बनानी हो तो यहाँ पे मौजूद है। अब इसके लिए मैं दोबारा इस तरफ आ जाता हूँ। जैसे हम लोगों ने ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ये बनाया, या इसी तरीके कार से अगर हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं तो हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन ये भी मौजूद है बॉन्ड्स के लिए कि अगर आप कोई चेन इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ तो आप लोग इसको सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद यहाँ पर आकर जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पर आकर आप माउस को राइट क्लिक करें, और उसके बाद आप जो है वो ये खींचते चले जाएं, तो जितने कार्बन एटम आप की चेन आप बनाना चाह रहे हो उतने कार्बन एटम्स की चेन जो है वो बन जाएगी। यहाँ पर एक और चीज़ है कि बाज़ औक़ात स्ट्रक्चर ड्रा करते हुए हमें कोई हिस्सा जो है वो बड़ा या छोटा करना पड़ जाता है। कोई एक बॉन्ड जो है उसे बड़ा करना पड़ जाता है, तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिर्फ उस एक बॉन्ड के पॉइंट पर आकर हम लोग जो है वो क्लिक करेंगे। हैंड अपीयर होने पर हम चाहें तो इसको जो है वो किसी दूसरी शेप में भी जो है वो ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको नीचे की तरफ को कर दिया, और इस जगह पर अब अगर मैं जो है वो एन लिख देता हूँ तो ये नाइट्रोजन का लेबल्ड एटम इस जगह पर जो है वो अटैच हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद हमारे सामने एटम लेबल, ये मैंने अभी आपको सिखा दिया, नहीं सिखाया। ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया था। हम लोग अगर किसी एटम को, जैसे ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसके अंदर हम लोग जो है वो कोई एटम लेबल करना चाहते हैं, तो ये टेक्स्ट को हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ पर लाकर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने स्ट्रक्चर बन गया। फर्ज करते हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पर CH2 जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं, तो ये यहाँ पे CH2 जो है वो आ गया। इस किस्म के स्ट्रक्चर का या इस किस्म के चेंज का हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए कि अगर हमें स्ट्रक्चर के अंदर शो करना हो, जैसे ये मैं यहाँ पर एक बॉन्ड इसके साथ जो है वो शो कर देता हूँ, और इसके आगे जो है वो नाइट्रोजन को जो है वो शो कर देता हूँ, नाइट्रोजन। तो और इसके साथ यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर ये सर्कल की शक्ल में आ गया, जबकि इस जगह पे हमें ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और सॉफ्टवेयर ने खुद ही जो है वो हाइड्रोजन के एटम्स इसके साथ कम लगा कर वैलेंसी को कंपनसेट जो है वो कर दिया था। जब हम लोग टेक्स्ट की मदद से लिखते हैं तो टेक्स्ट की मदद से लिखते हुए हमें इन एटम्स को जो है वो खुद से जो है वो अटैच करना पड़ता है। तो ये NH2 जो है वो हम लोग लिखेंगे तो ये खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाएगा। जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमें इसकी ज़रूरत कब पेश आती है, जब हमें कोई स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो शो करना हो। जैसे हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर लें, यहाँ पर थे जी, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम नाइट्रोजन के ऊपर
इलेक्ट्रॉन पेयर को शो करके एरो की मदद से अगर कुछ बताना चाहें, ये हमारे पास एरोस थे, तो कौन सा एरो सिलेक्ट करें? फर्ज कर लेते हैं ये एरो, हम लोग जो है इस एरो को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस जगह पे जो है वो हम इसे शो कर देते हैं। और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको जो है वो रोटेट कर लेते हैं ऐसे, और रोटेट करने के बाद हम इसको इसके ऊपर जो है वो लगा देते हैं, जिससे अभी भी ये पूरी तरह से नहीं, तो हम लोग इसे थोड़ा सा और रोटेट कर लेती है। इससे हमें पता चल रहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पर जो है वो अटैक कर रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है इस किस्म की चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एलिमेंट्स को लेबल कर लेते हैं, या बुक के अंदर जिस किस्म के भी आपने कोई चीज़ लिखनी हो तो हम इसे लेबल कर लेते हैं। एटम्स को लेबल करने के लिए ये तरीक़ाकार है। एडिट, चूज द टेक्स्ट टूल अगेन एंड क्लिक ऑन द टेक्स्ट ऑन द स्ट्रक्चर। तो ये अगर हमें इसको दोबारा जो है वो तब्दील करना है, तो हम इसको दोबारा जो है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसके आगे लगा के और इसके आगे ये रिप्रेजेंट करके, तो यहाँ पर हम एक और बॉन्ड जो है वो, या हम लोग जो है वो CH3 लिख दें, तब हमें यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। तो हम स्ट्रक्चर को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ाकार से हम लोग ये डिफरेंट इससे कर सकते हैं। यहाँ पे है फॉर्मेट टेक्स्ट कलर फॉन्ट साइज एंड स्टाइल। यहाँ पे हमारे सामने ये जो लिखे हुए हैं, इनको ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए बाज़ औक़ात जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको प्रोमिनेंट करने के लिए हम यहाँ पे लाके और इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के लिए मैं शिफ्ट और उसके साथ जो है वो एरो की यूज़ कर रहा था। यहाँ से कलर्स को लेकर रेड कलर को अगर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये रेड कलर में आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसका फॉन्ट और ये हम इसका कलर जो है वो तब्दील कर सकते हैं। इसी तरीक़ाकार से अगर हम लोग जो है वो इसके फॉन्ट को तब्दील करना चाहें, तो इस मकसद के लिए हम लोगों को टेक्स्ट में जाकर टेक्स्ट को क्लिक करके यहाँ से फॉन्ट दिया गया है एरियल में, सिंबल्स, टाइम न्यू रोमन्स। ये जो फॉन्ट्स हैं बुनियादी तौर पर लिखने के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, और इन डिफरेंट स्टाइल्स को आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो तब्दील कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं मैं अल्जीरियन को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये लिखने का स्टाइल जो है वो तब्दील हो गया, ठीक है। और इसी तरीक़ाकार से अगर इसको सिलेक्ट करके ये छोटे हैं, तो टेक्स्ट में जाके हम लोग जो है वो साइज़ में ये 10 दिया हुआ है, अगर हम 16 को सिलेक्ट कर लें तो ये जो है वो बड़े हो जाएंगे। तो बड़ा होने के बाद हमें पता चला कि ये जो अल्जीरियन स्टाइल है ये तो कोई इतना खूबसूरत नहीं है और स्ट्रक्चर के अंदर अच्छा भी नहीं लग रहा। तो हम इसको सिलेक्ट करके दोबारा टेक्स्ट में जाके कोई ऐसा फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं जो फ़ॉन्ट हमें ज़्यादा अच्छा जो है वो लगता हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमिक स्टाइल यहाँ पे मौजूद हुआ तो हम उसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमिक स्टाइल जो है वो मेरा ख्याल है नहीं है, CO, हाँ नहीं है। तो बहरहाल ये कोई स्टाइल है, हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर इस किस्म का बन गया। या हम लोग जो है वो दोबारा टेक्स्ट में जाके दोबारा जो है वो फॉन्ट्स में जाके
अपने एरियल को या टाइम्स न्यू रोमन को ही सिलेक्ट कर रहे लेते हैं, जो कि ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। इसके बाद ये फॉर्मेट, टेक्स्ट, कलर, फॉन्ट, साइज एंड स्टाइल। हाँ, स्टाइल के मतलब हम लोग जो है वो जानते हैं। स्टाइल आप किसे कहते हो? स्टाइल हम लोग जो है लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने है कि प्लेन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या फार्मूला फॉर्म में जो है वो हम इन्हें लिख सकते हैं। प्लेन के मतलब आप जानते हो बिल्कुल सादा लिखे हुए होते हैं। बोल्ड के मतलब हम लोग जानते हैं कि अगर हमें कि नंबर्स को या फिगर्स को थोड़ा बड़ा करके मोटा करके शो करना हो तो हम लोग जो है वो बोल्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके कार से स्टाइल में एक स्टाइल जो है वो टिल्ट कहलाता है, सॉरी इटैलिक कहलाता है। इसमें स्ट्रक्चर्स जो हैं वो थोड़े से टिल्ट होके नज़र आते हैं। तो बाज़ औक़ात आप अपने स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए या शो करने के लिए आप इनको टिल्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे सामने रिंग्स बनाने के लिए तरीका एक और था कि रिंग्स को मैंने अभी आपको सिखा दिया कि मेन टूल बार जो है उससे आप लोग जो है वो रिंग्स को भी बना सकते हैं। ये डीलोकलाइज्ड रिंग है, रिड्यूसिंग रिंग साइज। अगर रिंग साइज जो है वो ज़्यादा है तो आप उनको कम, बड़ा या छोटा जो है वो भी कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे ये हमारे पास रिंग साइज है, सिंपल आप इसकी मदद से इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप इसके पास माउस को ले जाएं। यहाँ पे आपको जब आप सिलेक्ट करते हैं तो दो तीन किस्म के ऑप्शन नज़र आते हैं। ये जिस वक्त डबल हेडेड एरो नज़र आएगा आपको, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, इसके ऊपर आपको हैंड नज़र आएगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि ये आपको एरो इस किस्म का नज़र आएगा, जैसे आप जो है वो रोटेट वगैरह के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, तो अगर आपने स्ट्रक्चर को बड़ा करना है साइज में या छोटा करना है तो आप इस वाले एरो को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर आ जाए, माउस को राइट क्लिक कर लें और आप इसको बड़ा करना शुरू कर, खींचना शुरू कर दें तो ये साइज में बड़ा होना जो है वो शुरू हो जाएगा। इसी तरीके कार से इसकी मदद से जिस वक्त आप लोग जो है इसको सिलेक्ट कर लिया आप लोगों ने, सिलेक्ट करने के बाद जब ये वाला एरो आएगा तो इससे आप रोटेट कर सकते हैं। आप अपने स्ट्रक्चर को दाएं बाएं जो है वो रोटेट कर सकते हैं। और इसी तरीके कार से एक ऑप्शन क्या है कि आप इसके ऊपर लेके जब हैंड बन जाए तो हैंड की मदद से आप इनको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये सूरत हाल हमारे सामने बन गई। ये मूविंग भी हमने सीख लिया, रोटेशन भी हम लोगों ने सीख ली। रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल सेक्शन की मदद से या लेसो की मदद से आप सिलेक्शन जो है वो कर सकती हैं। और रोटेटिंग एन एंगल बाय अ स्पेसिफिक an object by a specific angle. Select the object with the rectangle section tool from the main toolbar. Go to object rotate and enter the desired angle for rotation. चलें ठीक है, ये भी आपको जो है वो मैं सिखा देता हूँ कि हम फर्ज कर लेते हैं इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया इतने, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर हम लोग जो है वो, मैंने माउस इसके ऊपर लाकर तो इस वक्त जो है वो लेफ़्ट क्लिक किया, उसके नतीजे में हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स जो है वो आ गया है और इसमें वो तमाम ऑप्शंस जो हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो सामने आ गए हैं। तो इसमें हमारे सामने जो है वो
रोटेट का ऑप्शन भी है, स्केल का ऑप्शन भी मौजूद है, और इसी तरीके